ठीक है। तो लाइट चली गई थी, लाइट के बाद हम कैमरा भी पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था। तो यहाँ से हम फिर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। तो इसमें क्या बता रहे थे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में सबसे पहले आपको बताया था कि वाक्य में कर्म उपस्थित रहता। सकर्मक क्रिया में क्या रहता, वाक्य में कर्म उपस्थित रहता। उसके बाद बताया क्रिया में जो क्रिया के फल का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है। वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया में फल सीधे सीधे इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो वाक्य में प्रधानता भी किसकी होगी, वाक्य में प्रधानता भी कर्म की हो गई। ठीक है, वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती। वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देख रहे थे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने देखा था एग्जाम्पल श्याम रामायण पढ़ता है। तो इसमें जब हम क्या लगाएंगे, श्याम क्या पढ़ता है, तो रामायण। आंसर हमें मिल गया क्या पढ़ता है, रामायण। और जो पढ़ना का जो सीधा सीधा प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, रामायण में पढ़ता। अगर यही होता श्याम पढ़ता है तो कौन सी क्रिया हो जाती, अकर्मक। क्योंकि क्या लगा, जैसे श्याम पढ़ता है होता, तो हम पूछते श्याम क्या पढ़ता है, तो आंसर हमें नहीं मिलता। तो ये क्या हो जाती, ये हो जाती अकर्मक क्रिया। अब श्याम रामायण पढ़ता है तो इसमें क्या हो गया, क्या पढ़ता है, रामायण। तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। अब जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो सीता क्या गाती है, गीत गाती है। और गीत का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ रहा, गीत जो गाती का प्रभाव किस पे पड़ रहा, सीधा सीधा कर्म पे। और कर्म क्या है, गीत। ठीक है, तो सीता क्या गाती है, गीत गाती है। तो कौन सा ये वाक्य हो गया, सकर्मक, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखोगे। अगले एग्जाम्पल में जैसे आप खाना खाते हैं, आप क्या हो गया, आप ये क्या है, ये करता। खाना क्या हो गया, कर्म। खाते हैं। अब देखना, आप खाना खाते हैं, आप क्या खाते हैं, खाना। ठीक है, आप क्या खाते हैं, खाना। इसमें कर्म जी क्या है, खाना। खाना क्या है, उपस्थित। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया है, क्रिया क्या है, खाते। ठीक है, तो खाते का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सकर्मक, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मिट्टू भोजन पकाती है। ठीक है, मिट्टू भोजन पकाती है। ठीक है, अब ये भोजन, अब ऐसे अगर हम इसे देखेंगे तो पूछेंगे खुद से ही, तो क्या पूछेंगे, मिट्टू क्या पकाती है, तो भोजन। मिट्टू क्या पकाती है, तो भोजन। ठीक है, तो मिट्टू क्या पका रही, भोजन। तो इसमें क्या हो गया, कर्म क्या है, उपस्थित। कर्म क्या है, भोजन। मिट्टू क्या है, मिट्टू क्या है, ये कर्ता। ठीक है, ये भोजन। और ये क्या होगी, क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ेगा, कर्म पे। ठीक, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ता। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का वाक्य है। एक और देखें, जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। मोहन ने किताब पढ़ी, तो मोहन ने क्या पढ़ी, किताब। मोहन ने क्या पढ़ी, किताब। और ये क्या हो गया फिर, कर्म। और ये क्या हो गया, क्रिया। क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ रहा, कर्म पे। तो ये कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, ये देख लो एक बार। ठीक है, सकर्मक हो गया। अब अगला क्या देखेंगे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने बताए थे, 8। उसी में 2 और बढ़ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर कितने बताए थे, 8। उसमें 2 और बढ़ा दो तो क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले थे अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अगला क्या देखेंगे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर
अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसे कैसे देखेंगे? ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? मूल क्रिया या धातु। सबसे पहला क्या है? मूल क्रिया या धातु। मूल क्रिया या धातु। अब धातु किसे कहते हैं? मूल क्रिया या धातु। फिर इसमें क्या हो गया? जैसे जो क्रिया है, क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है, क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं? मूल क्रिया या धातु कहते हैं। क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं? मूल क्रिया। और मूल क्रिया का ही एक दूसरा नाम है क्या? धातु। तो क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु कहलाता है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे? क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु जैसे खा है, पी है, जा है। ठीक है, क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु कहलाता है। जैसे एग्जांपल में है, जैसे खा, जैसे खा है, पी है, जैसे खेल है, नाच है, जैसे खा है, पी है, खेल है, नाच है, उसके बाद हंस है, पढ़ है, लिख है। नाच है, उसके बाद हंस है, उसके बाद पढ़ है, लिख है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी क्रिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मूल क्रिया या धातु क्या होता है? क्रिया का सबसे जो छोटा रूप होता है उसे मूल क्रिया या धातु कहते हैं। जैसे खा, अब इसका खा को हम तोड़ेंगे तो खा को हम क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। जो खा है वो सबसे छोटा रूप है। अब जैसे खा के आगे लगा दें ना, खाना, खाना, खिलाना, तो ये क्या हो गए? ये इसके रूप परिवर्तित हो गए। लेकिन जो मूल क्रिया है, जो सबसे छोटा रूप है वो क्या है? खा है, पी है, नाच है, खेल है, हंस है, पढ़ है। ठीक है, और इनमें जो क्रिया है, मूल क्रिया, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता? सामान्य क्रिया होगी, सामान्य क्रिया में क्या होता? जब मूल क्रिया के अंत में ना जोड़ देते हैं, जैसे खाना, हंसना, खेलना, तो जिस मूल क्रिया के अंत में ना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती? सामान्य क्रिया हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या बताया? मूल क्रिया के अंत में मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया बनाया जाता। मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनाया जाता है। सामान्य क्रिया का रूप मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनाया जाता
है। जैसे 2 नंबर लिख लो, मूल क्रिया, जो मूल क्रिया है इसका कोई भी एक मूल क्रिया प्लस ना, ये क्या हो गया, सामान्य क्रिया बन गई। बराबर क्या होगी, सामान्य क्रिया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे खाना, पीना, देखो खाता पीता, इसमें ना जोड़ दिया, खाना पीना, इसमें खेल में ना जोड़ दिया, तो ये क्या होगी, सामान्य क्रिया। अब देखो ये नाचना है, नाच है, नाच क्या है, मूल क्रिया, इसमें ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, सामान्य क्रिया। जैसे नाचना, अब जैसे हंस है, इसमें ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया। जैसे ये पढ़ है, मूल क्रिया, इसमें ना जोड़ दें क्या होगी, सामान्य क्रिया। ठीक है, ये क्या होगी, सामान्य क्रिया। मूल क्रिया में, इसमें सामान्य क्रिया में आपको क्या बताया, मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनाया जाता है। मूल क्रिया, इसमें जब ना ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया का रूप हो जाएगा। जैसे खाना है, पीना है, खेलना, जो मूल क्रिया है, इन्हीं में पीछे ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कौन सी, साधारण क्रिया। इसमें क्या होगा, साधारण क्रिया में इसमें कर जोड़ देंगे। जो मूल क्रिया है, मूल जो सामान्य में क्या बताया था, ना बताया था, साधारण में बताया कर। जिस वाक्य में जो मूल क्रिया है उसके अंत में मूल क्रिया के बाद जब कर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, साधारण क्रिया बन जाती है। तो क्या देखेंगे, साधारण क्रिया। तीसरी नंबर पे क्या देखेंगे, साधारण क्रिया। जो क्रिया का समाप्ति वाला जो रूप होता है, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे पहचानने का तरीका, 1 नंबर में क्रिया का समाप्ति वाला रूप क्रिया का समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। क्रिया का जो समाप्ति वाला रूप है वो साधारण क्रिया का होता है। जैसे 2 नंबर में मूल क्रिया प्लस कर, इसमें जब कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया। मूल क्रिया में जब कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया। अगला लिख लो, मूल क्रिया के अंत में कर प्रत्यय जोड़कर साधारण क्रिया का रूप बनाया जाता है।
ठीक है। मूल क्रिया के अंत में कर प्रत्यय जोड़कर साधारण क्रिया का रूप बनाया जाता है। ये बताया मूल क्रिया, इसमें जब कर प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, साधारण क्रिया बन जाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, जैसे ये खाकर, खा क्या है, मूल क्रिया, कर क्या है, कर जोड़ के क्या हो गया, साधारण क्रिया। खाकर, पीकर, खेलकर, हंसकर, रोकर, पढ़कर, ये क्या हो गई, साधारण क्रिया बन गई। देखो खा क्या है, मूल क्रिया, इसमें कर प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गई, साधारण क्रिया। मूल क्रिया, कर प्रत्यय, साधारण क्रिया, मूल क्रिया। खेल कर, इसमें जब खेल गया है कर जोड़ दो क्या होगी, साधारण क्रिया। हंस के आगे कर दो, साधारण क्रिया, साधारण क्रिया, साधारण क्रिया। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल आगे हुई है, तो ये क्या होगी आपकी, साधारण क्रिया। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखेंगे सहायक क्रिया। इसके बाद आगे क्या देखेंगे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में देखेंगे 4 नंबर पे क्या है, सहायक क्रिया। इसमें रहा, रही, रहे आदि जुड़ जाते हैं तो क्या होगी, साधारण क्रिया। जैसे रहा है, रही है, रहे है, ठीक है, होगा, होगी, होगे, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है इससे, सहायक, वो सहायक क्रिया। ठीक है, साधारण अभी पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, सहायक क्रिया। क्या पढ़ेंगे आगे, सहायक क्रिया। जैसे मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले मूल क्रिया के साथ निम्न शब्द प्रयुक्त ठीक है होने पर क्या बन जाती है, सहायक क्रिया बन जाती है। और जो निम्न शब्द है वो कौन कौन से हैं, जैसे ता, ती, ते, है, हो, हूं, जैसे कौन कौन से हैं, नंबर 1 में ता, ती, ते प्लस है, हो, हूं। जब मूल क्रिया के साथ ता, ती, ते और अंत में है, हो, हूं जुड़ जाते तो क्या हो जाती, सहायक क्रिया। और क्या जुड़ जाता, जैसे रहा, रही, रहे, था, थी, थे, रहा, रही, रहे प्लस अंत में क्या जुड़ता, था, थी और थे जुड़ जाता है। अगली एक पहचान और देखो, क्या और जुड़ जाता, होगा, होगी, होगी जुड़ जाएगा। जैसे होगा है, होगी है, होंगे जुड़ जाता है। इसके बाद एक पहचान और देख लो, चुका, चुकी, चुके, ठीक है, जैसे खा चुका, पी चुका, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द जब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो सहायक क्रिया बन जाती है। तो सहायक क्रिया में आपको सबसे पहले क्या होता है, मूल क्रिया के साथ निम्न शब्द जो प्रयुक्त होते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे ता, ती, ते, है, हो, हूं, रहा, रही, रहे, था, थी, थे। जैसे ता, ती, ते के साथ जब है, हो जुड़ जाता है, रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे जुड़ जाता है, उसके होगा, होगी, होगे जुड़ जाता है, चुका, चुकी, चुके जुड़ जाता है। तो क्या ये कौन सी क्रिया हो जाती है, सहायक क्रिया। ठीक, इसके बाद देखेंगे, अब देखो संयुक्त क्रिया सहायक हो गई। अब इसके बाद कौन सी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन से नंबर की, 5वें नंबर क्या है, संयुक्त क्रिया।
अब संयुक्त क्रिया में सबसे पहले क्या देखेंगे, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो व एक साथ समाप्त हो जाए, जहां दो क्रिया एक ही साथ शुरू हो और एक ही साथ समाप्त हो जाए तो कौन सी हो जाती है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, और इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे और भी पहचानने के वो हैं, जैसे कहीं मजबूरी हो, कोई व्यवस्था प्रकट की जाए तो वहां भी कौन सी क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया। या फिर जहां का काम एक ही साथ शुरू हो और एक ही साथ खत्म हो जाए तो वहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 में, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो वह एक साथ समाप्त हो तो कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। जैसे दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरे नंबर में क्या है, जैसे जहां कार्य का पूर्णता या अवकाश दिखाई दे, जहां कार्य का पूर्णता या अवकाश दिखाई दे, जहां कार्य का पूर्णता या अवकाश दिखाई दे। तीसरे नंबर पे एक और लिखेंगे, जैसे जहां व्यवस्था प्रकट हो, जहां व्यवस्था प्रकट हो, जैसे गरीब की बीवी सबकी भौजाई, तो ये क्या है, गरीब जो उसकी व्यवस्था है कि वो गरीब है, इसलिए क्या हो, जहां व्यवस्था प्रकट हो। और इसके बाद क्या, जहां सनातन सत्य हो, ये वो लिख लो क्या, जहां सनातन सत्य हो, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये सनातन सत्य है। जहां सनातन सत्य हो। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्या है, जहां धमकी दी जाए, जहां धमकी दी जाए तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें संयुक्त क्रिया में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हुआ एक साथ समाप्त हो। ठीक है, जहां कार्य की पूर्णता या अवकाश दिखाई दे, जहां व्यवस्था प्रकट हो, जहां सनातन सत्य हो, जहां धमकी दी जाए, तो ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। इसके बाद एग्जाम्पल इसकी देखेंगे, एग्जाम्पल में देख लो, जैसे जरा दाल में घी डाल देना, जरा दाल में घी डाल देना। अब देखना, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू और एक साथ शुरू हुआ एक साथ समाप्त हो, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो वह एक साथ समाप्त हो। ठीक है, एक साथ समाप्त हो, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो देखो, दाल में घी डाल देना, अब डाल और देना दोनों एक साथ ही शुरू हो एक साथ ही समाप्त है। देखो, डाल और देना, जैसे ही डाला तभी तो पड़ा, तो एक ही साथ शुरू हुई एक ही साथ समाप्त हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया का एक वाक्य, डालना और देना एक साथ ही हो रहा है। इसके बाद जैसे अगला एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे मैं जा रहा हूं, जैसे मैं जा रहा हूं, अगला क्या है,
मैं जा रहा हूं। इसमें क्या हो जाएगा, जहां कार्य का पूर्णता या अवकाश दिखाई दे, जो ये वाला बताया, जहां कार्य की पूर्णता या अवकाश दिखाई, मैं जा रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं, कार्य की पूर्ण हो, मतलब कार्य पूर्ण हो गया, मैं अब जा रहा हूं, या अवकाश ले रहा हूं, या अवकाश दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं, ये क्या हो गया, ये भी संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे, जैसे गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है, ठीक है, ये लिख लो। सबकी भावी होती है। इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है, जहां व्यवस्था प्रकट हो। जो गरीब है वो बेबस है, इसलिए उसकी बीवी से कोई भी भाभी बोल के चला जाता है, तो गरीब की जो बीवी होती है वो सबकी भाभी होती है। तो गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। इसके बाद जैसे अगला देखें, जैसे सनातन सत्य, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सनातन सत्य हो गया, तो वो क्या हो गया, वो भी इसी में आ गया। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो, तुझे बाद में देख लूंगा। तुझे बाद में देख लूंगा, ये क्या होगी, धमकी। जहां धमकी दी जाए वहां भी क्या होता है, संयुक्त क्रिया का वाक्य होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सनातन वाला है, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी लिख लो। तो ये क्या हो गया, सनातन सत्य हो गया, ठीक है। तो ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है, ठीक। अगली वाली देखेंगे, अगली क्रिया कौन सी बची, अभी 5 और बची, कौन कौन सी, संयुक्त क्रिया देखें, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का अर्थ होता है पहला, और कालिक का अर्थ, पूर्व का अर्थ होता है, पूर्वकालिक में पूर्व का अर्थ होता है पहला, पहले, और कालिक का अर्थ होता है काल या समय। तो इसमें क्या देखेंगे, पूर्व का अर्थ होता है पहले तथा काल का अर्थ होता है समय। जब कोई क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए तथा दूसरी क्रिया जारी रहे, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। वह जारी रहने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया, जब किसी वाक्य में जो पहले वाली क्रिया है वो समाप्त हो जाए, बाद की क्रिया जारी रहे, तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक, अर्थात पहले समाप्त होने वाली क्रिया। और जो क्रिया बाद में कंटिन्यू या चालू रहती है उसे क्या कहते हैं, समापिका, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। ऐसे लिख लो इसमें, पूर्व का अर्थ पहले व काल का अर्थ समय। पूर्व का अर्थ होता है पहले तथा काल का अर्थ होता है क्या, समाप्त। जब कोई क्रिया पहले समाप्त हो जाए, ठीक है, इसमें लिख लो आगे से, जब कोई क्रिया पहले ठीक है, पूर्व का अर्थ होता है पहले तथा काल का अर्थ होता है समय। जब कोई क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए, पहले समाप्त हो जाए तथा दूसरी क्रिया जारी रहे, हो जाए तथा दूसरी
किया, ये कौन सी 6 नंबर की, ठीक है, जारी रहे तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह जारी रहने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। अब क्या बची, एक जारी रहने वाली, वह जारी रहने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। और जारी रहने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, समापिका क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या बताया, पूर्व अर्थात पहले, काल अर्थात समय, जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं चाय पीकर टहलता हूं, तो पहले मैंने कौन सी क्रिया की, चाय पी, उसके बाद किया गया टहला, तो जो जो पहले वाली क्रिया कौन सी समाप्त हो गई, चाय पीकर टहलता हूं, तो चाय पीकर टहलता हूं ये वाली टहलता, चाय पीकर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद टहलता हूं ये क्या हो, समापिका क्रिया, मतलब जो बाद की क्रिया है उसे क्या कहते हैं, समापिका क्रिया। वही मैंने आपको बताया, पूर्व अर्थात पहले, काल अर्थात समय। जब कोई क्रिया पहले समाप्त हो जाए तथा दूसरी क्रिया जारी रहे तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वो जारी रहने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है, ठीक है, ये लिखेंगे। जैसे मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूं, मैं सुबह उठकर गर्म पानी या गर्म चाय, चलो गर्म पानी पीता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, सुबह उठे, उसके बाद गर्म पानी पिया, ठीक है। तो ये वाली क्रिया कौन सी, सुबह उठकर, तो ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होगी, ये समापिका क्रिया, ये जारी है, ठीक है, समापिका क्रिया, ठीक, समापिका। इसमें देखो, मैं सुबह उठकर, सबसे पहला काम क्या किया मैंने, उठी सुबह, तो सुबह उठकर पानी पीता, उसके बाद क्या किया, पानी पिया, तो पहली क्रिया को सुबह उठकर, तो ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया, ये समापिका क्रिया। इस तरह से देखेंगे। अगला देखेंगे, जैसे मैं सोचकर बोलता हूं, मैं सोचकर बोलता हूं। अब देखना, मैं सोचकर बोलता हूं, अब देख, जो सोचना है, जो सोचकर और बोलता हूं, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा, सोचकर, उसके बाद क्या किया, फिर बोला, तो जो सोचकर है ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया, और ये समापिका। ये पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होगी, समापिका क्रिया। इसके बाद जैसे अगला लिख लो, मैं टेलीविजन देखकर बहुत बातें नोट करता हूं, या मैं, आप सभी नहाकर क्लास लेते हैं, ऐसे लिख लो। आप
सभी नहाकर क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले हमने, आप सभी ने क्या किया, पहले नहाए उसके बाद क्लास ली। तो ये क्या हुई, ये पूर्वकालिक क्रिया, ये समापिका क्रिया। ठीक है, ये है पहचानने के तरीके। पूर्वकालिक क्रिया आपने देख ली। ठीक, अब अगली देखेंगे कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। साथ में कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें क्या, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, एक प्रेरक करता होता है और एक प्रेरित करता होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में एक प्रेरक करता और एक प्रेरित करता होता है। प्रेरक क्या होता है, जो दूसरे को प्रेरणा देता है या दूसरे से कोई काम के लिए कहता है, वो कौन सा होता है, प्रेरक करता। और प्रेरित करता, जो प्रेरित होता है या जो काम करता है, वो कौन सा होता है, प्रेरित करता। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, एक प्रेरित करता और एक प्रेरक करता है। इसमें क्या होता है, प्रेरक करता, दूसरा क्या होता, प्रेरित करता। प्रेरणार्थक क्रिया में दो होते, एक प्रेरक करता और एक प्रेरित करता। अब प्रेरक करता क्या होता, अभी मैंने बताया था वही लिखना है सब। जो प्रेरक करता उसमें क्या होता है, ये करता कार्य को स्वयं न करके, स्वयं नहीं करता है, जैसे यह करता कार्य को स्वयं न करके, कार्य को स्वयं न करके दूसरे से कराता है। ठीक है, सीधे सीधे पढ़ो, दूसरे से करवाता है। एक बार प्रेरक करता हो गया। अब हम क्या देखेंगे, प्रेरित करता। प्रेरित करता, जिसके द्वारा प्रेरणा लेकर या जिसके द्वारा किसी दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, इसमें लिखो, जिसके द्वारा प्रेरणा लेकर कोई काम किया जाता तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित करता। जिसके द्वारा प्रेरणा लेकर कार्य किया जाता है, प्रेरित करता कहलाता है। एक एग्जांपल देख लो इसमें, जैसे एग्जांपल में देख रहा, राधा ने गीता से चाय बनवाई। देखो, जो राधा ने किससे चाय बनवाई, गीता से चाय बनवाई। तो राधा ने क्या बताया कि तुम चाय बना लो, तो ये क्या, ये कौन होगी, राधा प्रेरक करता। अब प्रेरणा किसने ली, गीता ने। गीता ने राधा से प्रेरणा ली कि चाय बना के लाओ, तो ये कौन सी हुई, प्रेरक करता। ये हो गई प्रेरक, ये कौन सी, प्रेरित करता, क्योंकि इसने प्रेरणा ली है, प्रेरित करता। ठीक है, ऐसे ऐसे देखेंगे हम। अगला एग्जांपल जैसे एक और देख लो, मालिक ने किसान से हल चलवाया। ठीक है, एक और देखो कौन सा,
या भाई श्याम ने मोहन से रोटी मंगवाई, जो भी है, दिख रहा। मालिक ने किसान से हल चलवाया। ठीक है, जो मालिक है वो क्या हो गया, मालिक ने किससे चलवाया, किसान से। तो प्रेरणा किसने दी है, मालिक ने। तो मालिक कौन हो गया, प्रेरक। और प्रेरणा किसने ली है, तो वो कौन हो गया, किसान। तो किसान क्या हो गया, प्रेरित। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे कौन सा, लिख लिया। ठीक, आगे देखेंगे 8वां कौन सा, द्विकर्मक क्रिया। आठवीं कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या है, जहां जो द्विकर्मक क्रिया में, जो द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में दो कर्ता होते हैं, जो द्विकर्मक क्रिया है इस वाक्य में दो कर्ता होते हैं, और जो क्रिया संपन्न होती है वो किस में होती है, दोनों वाक्यों के बीच में होती है। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में कितने, दो कर्मक है, तो दो कर्ता होते हैं, और दोनों के बीच में जब क्रिया संपन्न होती है तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने बच्चों को लड्डू दिए। ठीक है, अब देखो कर्ता कितने हो गए, दो, दादी और बच्चे। क्रिया संपन्न हुई कितनी, दो में भी, दो के बीच में, दादी ने दिए बच्चों ने लिए। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें दो कर्ता होते हैं और क्रिया है वो दोनों के बीच में संपन्न होती है। एग्जाम्पल में ये था, दादी ने बच्चों को लड्डू दिए। जो दादी है वो भी करता है और बच्चे हैं वो भी करता है, दो कर्ता हो गए। अब जो क्रिया है दोनों के बीच में संपन्न हो गई, दादी ने लड्डू दिए बच्चों ने लड्डू लिए, तो द्विकर्मक क्रिया होगी। इस तरह के होते हैं। इसमें लिख लो, जैसे द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं। इसमें दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं। अगला इसमें क्या लिखेंगे, क्रिया दोनों कर्ताओं के बीच में संपन्न होती है। क्रिया दोनों कर्ताओं के बीच में संपन्न होती है। जो क्रिया है वो दोनों कर्ताओं के बीच में संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में इसमें लिख लो, इस क्रिया के वाक्य में, इस क्रिया के वाक्य में बाद वाले कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बाद वाले कर्ता के साथ को कारक चिन्ह
होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं, क्रिया दोनों कर्ताओं के बीच में संपन्न होती है। इस क्रिया के वाक्य में बाद वाले कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसके एग्जांपल देखेंगे। वही देख लो, एक लिख लो माता जी वाला। माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए या फिर लड्डू दिए। ठीक है, माता जी ने बच्चों को लड्डू दिए। अब देखना, माता जी एक कर्ता, बच्चे दूसरे कर्ता। ठीक है, क्रिया इन दोनों के बीच में संपन्न हुई, क्योंकि माता जी ने दिए और बच्चों ने लिए, तो दोनों के बीच में संपन्न होगी क्रिया। उसके बाद क्या मैंने बताया था, इस क्रिया के वाक्य में बाद वाले कर्ता, बाद वाला कर्ता कौन है, बच्चे, कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। ठीक है, इसमें दो कर्ता प्रयोग होते हैं, एक कर्ता दो कर्ता हो गए, क्रिया के दोनों कर्ताओं के बीच में संपन्न होते हैं। जब माता जी लड्डू दिए तभी बच्चों ने लिए, तो दोनों के बीच में संपन्न हो गए। ठीक, अब इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे मिट्टू ने छात्रों को क्रिया पढ़ाई। ये मिट्टू एक अध्यापक है, मिट्टू ने छात्रों को क्रिया पढ़ाई। अब देखना, इसमें कितने कर्ता हो गए, दो, एक मिट्टू और एक छात्र। ठीक है, अब मिट्टू ने छात्रों को, दोनों के बीच में जो पढ़ाई दोनों के बीच में संपन्न हुई। जब मिट्टू ने पढ़ाई तभी तो बच्चों ने पढ़ी, तो दोनों के बीच में क्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाद वाले जो करता है उसके साथ को का प्रयोग होता है। देखो, बाद वाले के साथ को का प्रयोग हुआ, तो कौन सी हो गई है, द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, जैसे चलो मिट्टू ही लिख लो। मिट्टू ने गोलू को 500 रुपए दिए। गोलू को 500 रुपए दिए। अब देखना, इसमें कितने करता होगा, दो, एक मिट्टू और एक गोलू। नहीं, गोलू, लालू, भोलू, जो कुछ लिखो। कितने रुपए दिए, 500। जब मिट्टू ने दिए तभी तो गोलू ने लिए, कितने रुपए, 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए इतने दिए, तो दोनों के बीच में क्रिया संपन्न हुई और बाद वाले कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो ये कितने आपके खत्म हो गए, 8। 8 के बाद जो 9वीं क्रिया है, 9वीं क्या पढ़ेंगे, 8 आप नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखिए नाम धातु क्रिया। नौवीं क्या है, नाम धातु क्रिया। अब नाम किसे कहते हैं, नाम के जैसे ये क्या है, नाम धातु क्रिया, तो नाम किसे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो लिखो किसे, संज्ञा सर्वनाम कॉमा विशेषण को नाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को नाम कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनाई जाए उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रिया इनसे बनाई जाए उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लो, जो क्रिया
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। किससे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, क्योंकि नाम क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को ही नाम कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाई जाए उसे नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाई जाए उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना या अवाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अगला पॉइंट लिख लो, जैसे जब संज्ञा सर्वनाम, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना, होना, अवाना, जैसे खिलाना, पिलाना, आना, अवाना, प्रत्यय जोड़े जाएं तो वह नाम धातु क्रिया बन जाती है। नाम धातु क्रिया बन जाती है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना वाना प्रत्यय जोड़े जाएं तो वह नाम धातु क्रिया बन जाती है। नाम धातु क्रिया हम सबसे पहले क्या बताया, नाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को क्या कहते हैं, नाम। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को क्या कहते हैं, नाम। जब कोई क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब कभी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में आना या अवाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में जैसे लतियाना, आना जुड़ गया, बतियाना, अपनाना, जैसे लतियाना है, बतियाना है, अपनाना है, चिल्लाना है, घबराना है, हनहनाना है। लतियाना, अपनाना, घबराना, चिल्लाना और भी ऐसे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आना जुड़ा, लतियाना, आना, बतियाना, आना, अपनाना, आना, इसमें भी आना है। तो इसके एग्जांपल जैसे मीरा अपने ससुर से लज्जाती है। जैसे एग्जांपल में मीरा अपने ससुर से लज्जाती है। देखो मीरा किससे लज्जाती है, अपने ससुर से लज्जाती है। तो जो लज्जा है ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, लज्जा क्या है, संज्ञा। तो लज्जाती, अब ये लज्जाती किससे बना शब्द, लज्जाना से। जो लज्जाना है उससे क्या बना, लज्जाती शब्द बना है। तो मीरा किससे लज्जाती है, अपने ससुर से लज्जाती है। ये एक हो गया।
जैसे दूसरा, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। अब ऐसे लिख लो, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। अब जो शर्माते शब्द किससे बना, शर्माना, उसमें भी क्या आ गया, आना। ठीक है, जो शर्म है ये क्या हो गया, शर्म क्या है, ये भी किसका रूप है, संज्ञा का रूप है। शर्म क्या है, संज्ञा, तो उसमें शर्माना जुड़ गया, आना, तो क्या है शर्मा, उससे ही बना क्या, शर्माते। तो ये क्या हो गया आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ये नोट कर लो, ठीक है। अब देखें एक और क्या बचा, क्रियार्थक संज्ञा। अगली देखें क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा नंबर 10 में क्या है, क्रियार्थक संज्ञा देखेंगे। तो क्रियार्थक संज्ञा में क्या, जब जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त होने क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, नंबर 1 में लिखेंगे, जैसे जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल है, जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, अब ये सोना क्या है, आजकल जो सोना है ये सोना क्या है, सोना क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, सोना संज्ञा है। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर सोना मना है। यहां पर सोना मना है। अब ये सोना क्या हो गया, ये सोना क्या होगी, क्रिया। ठीक है, ये सोना क्या है, क्रिया। देखो यहां पर सोना मना है, इस वाक्य में जो सोना है वो क्या है, क्रिया। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, ये सोना क्या है, संज्ञा। आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो। देखो क्रिया के लिए भी सोना प्रयुक्त हो, संज्ञा के लिए भी प्रयुक्त हो, तो इसे क्या कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो आपको मैंने क्रिया पढ़ा दी, क्रिया के पूरे 10 भेद बता दिए, और भेद सबसे पहले अकर्मक सकर्मक से शुरू करके पूरे क्रिया के भेद हो गए। ये क्लास 2 पार्ट में है, पहली वाली 20 या 25 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद ये लगभग 1 घंटे की क्लास है। दोनों देखना, क्योंकि बीच में कैमरा बंद हो गया था, कैसे बंद हुआ था वो नहीं पता, बस बंद हो गया था। उसके बाद दोनों क्लास देखना, आपको अच्छे से पूरी क्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज क्रिया खत्म होगी, उसके बाद विकारी शब्द आपके खत्म हो गए। ठीक है, विकारी शब्द के बाद अब आपके होंगे क्या, अविकारी शब्द कराए जाएंगे। अविकारी शब्द के बाद समास वमास, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।